नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध। संसद के शीतकालीन सत्र में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि दूसरे राजनीतिक दलों के नेता आग बबूला हो गए। उन्होंने द्रमुक सांसद के बयान को अमर्यादित करार देते हुए उनसे माफी की मांग की। यहां तक कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी सेंथिल कुमार के बयान से असहमति जताई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान डीएमके सांसद सेंथिल कुमार एस ने बीजेपी की 3 राज्यों की जीत पर कहा, इस देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. हिंदी राज्यों पर दिए इस बयान पर हंगामा होना लाजमी था। इस बयान पर एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सेंथिल कुमार की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। क्यों अपनी बात है, मैं इस पर गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं। इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने पर हिदायत देते हुए दिखे। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। इस तरह के बयानबाजी से क्या शो करना चाहते हैं? क्या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के गौमूत्र वाले बयान पर बीजेपी हमलावर नजर आई। सेंथिल कुमार की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है। इस तरह का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है और गौमूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। सनातन पे डीएमके इतना नहीं, वो बात कर चुकी है, दिखाई दे रहा है जी। एक साजिश के तहत ये सब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शायद इनको अंदाजा नहीं है कि इस प्रकार की भाषा का जो दुर्भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करिए। जवाब इनके सामने आएंगे। वहीं हिंदी राज्य बिहार से आने वाले बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने डीएमके सांसद सेंथिल कुमार एस की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर कहा, ऐसी हल्की टिप्पणी करना उचित नहीं है, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। ये लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका खामियाजा इनको 3 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने जिससे सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणी की थी, ठीक उसी प्रकार की ये टीका टिप्पणी है। गौमूत्र को हिंदू पवित्र मानता है और कांग्रेस ने तो गौमूत्र और गोबर को खरीदने का अभियान चलाया था मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना ये कदापि उचित नहीं है और ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जनता सबक सिखाएगी। डीएमके सांसद के बयान पर मचे हंगामे के बाद वो इससे बचते हुए नजर आए और संसद के बाहर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कोई विवादित बयान नहीं है, मैं अगली बार कुछ अन्य शब्दों का उपयोग करने का प्रयास करूंगा।
No, there was no controversy. There's no statement such as that, and it's not something like after Sanandana and this. See, I made some statement inside the house, and when I made that statement, there was the chairperson in the chair. There were the Home Minister was there in the house, BJP members were there, alliance partners were there, and so many other people were there. And this specific topic, I've already used it before also in my Parliament speeches. You can go to the records and see the old house of the Parliament. It was 1.5 years before during some of the session. So it is not a controversial statement. If it was to be said as a controversial statement, it would have been brought up then. Maybe now it touches some person something, and it is only after you speak and come that people find it is a debatable and this thing. Maybe I will try to avoid it next time, and I will try to use some other words to mention that what I really meant to say, that where the BJP is strong in getting their votes and these things. आपको बता दें कि बीते दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना और HIV जैसी बीमारियों को बताया था। फिलहाल गौमूत्र के नाम से हिंदी भाषी राज्य को जोड़ने वाले इस बयान पर हंगामा कितना बढ़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस तरह के बयानों पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही।